Hello everyone, welcome to our channel. This is Shalini Sharma. Please like, share and subscribe. ग्रेड 9 का चैप्टर नंबर 5 पेस्टलिस्ट इन मॉडर्न वर्ल्ड के सॉल्यूशंस लाई हूँ मैं, क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक्सप्लेन व्हाई नोमैडिक नीड्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। व्हाट आर द एडवांटेज फॉर दिस कंटिन्यूअस मूवमेंट। जो नोमैडिक्स हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस क्यों जाते थे सर्वाइव करने के लिए, लाइवलीहुड के लिए, खुद के जीने के लिए, और व्हाट आर द एडवांटेज, उसके एडवांटेज क्या हैं। तो देखो, सबसे पहली बात नोमैडिक के बारे में हमने ये पढ़ा था, नोमैडिक कभी भी एक जगह नहीं रहते, वो मूव करते हैं। 4 मंथ्स में करें या 6 मंथ में करें, वेदर के अकॉर्डिंग करें या जो कल्टिवेशन है एग्रीकल्चर के उसके अकॉर्डिंग करें, वो डिपेंड करता है, मगर वो कभी भी एक जगह नहीं रहते, वो मूव करते रहते हैं। नोमैडिक्स आर इन्वॉल्व्ड इन एनिमल हस्बेंड्री, दे नीड वाटर एंड फ्रेश पैस्चर्स। डेफिनेटली नोमैडिक्स जो हैं वो क्या है, अपने कैटल्स के लिए ही तो जीते हैं ना, वो अपने कैटल के जरिए ही जी पाते हैं, चाहे वो कैटल्स का मिल्क के थ्रू, उनके वूल के थ्रू, अगर शीप है उनके पास तो वूल के थ्रू, वैसे ही जी पाएंगे, उसको सेल करते हैं फिर ही वो कमाते हैं। तो दे आर इन्वॉल्व इन एनिमल हस्बेंड्री, दे नीड वाटर एंड फ्रेश पैस्चर्स, खाने के लिए पानी चाहिए होगा एनिमल को, ग्रास चाहिए होगी, लीव्स चाहिए होगी, तो अच्छा खाना चाहिए होगा उनको, तो फॉर देयर एनिमल्स, ठीक है। सो दे कीप मूविंग फ्रॉम फॉर न्यू ग्रेजिंग ग्राउंड्स, न्यू ग्रेजिंग, एक जगह खाते जाएंगे तो वो तो खत्म हो जाएगा, कहीं और जाना पड़ेगा। एक ही शॉप से खरीदते रहोगे, एक दिन वो खत्म हो जाएगा ना वहां पे खाना, उसको भी नया मंगवाना पड़ेगा दूसरों को देने के लिए, सेम चीज है। सो दे कीप मूविंग फॉर न्यू ग्रेजिंग ग्राउंड्स। अब देखो एडवांटेज क्या है, एनवायरमेंट गेट चांस टू रीग्रो, एक जगह एनवायरमेंट को भी चांस दो, टाइम दो कि वापस से रीग्रो कर पाए। Thus maintain ecological balance of area, इकोलॉजिकल बैलेंस हमने समझा है ना कि जो सर्कल चलता है, भाई वो खत्म हो गया, फिर से वो सीड्स आएंगे, चाहे वो बर्ड्स के पंजों में फंस के आए या एनिमल्स के पंजों में आए, या वो जब खाना खाते हैं तो उनके मुंह से जो गिरता है, बीज गिरते हैं, सीड्स बन जाती है, सीड से वापस से वो ग्रो करने लगते हैं ना, सैपलिंग्स। इट प्रिवेंट्स ओवर ग्रेजिंग, एक ही जगह पे खाते जाएंगे कैटल, तो वहां की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, तो इसलिए इट प्रिवेंट्स इट। एनिमल मैन्योर हेल्प टू फर्टिलाइज द सॉइल, एनिमल मैन्योर जब वो डिस्चार्ज करते हैं, अपना खाना खा लेते हैं, बच जाता है, डिस्चार्ज करते हैं, तो वहां की फर्टिलिटी बनी रहती है उन सब चीजों से, ठीक है। ये हमें समझ में आया। डिस्कस द सेकेंड क्वेश्चन, डिस्कस द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया व्हाई ब्रॉट दीज लॉ। कुछ लॉज हैं जो गवर्नमेंट ने उस टाइम, हमारे इंडिपेंडेंस के पहले ब्रिटिशर्स ने कोई लॉ लाए थे, कुछ नहीं बहुत सारे। एक्सप्लेन हाउ दे चेंज लाइव्स ऑफ पेस्टोलिस्ट, और पेस्टोलिस्ट की लाइफ बहुत खराब हो गई थी, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गई थी। तो क्या प्रॉब्लम थी, द वेस्ट लैंड रूल्स, द कॉलोनियल गवर्नमेंट नीदर गारंटीड रेवेन्यू नॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम दीज लैंड, सो दे वर गिवन टू सेलेक्ट इंडिविजुअल टू सेटल देम विद कंसेशंस। वेस्ट लैंड रूल बनाया कि वो वेस्ट है, जो एरिया जहाँ पे कैटल ग्रेज करते हैं वो एरिया बिल्कुल वेस्ट हो रहा है, ना तो वहाँ से उनको कोई रेवेन्यू मिल रहा था, ना कोई टैक्स ले पा रहे थे, क्योंकि वो तो उन लोगों का एरिया था पेस्टोलिस्ट का, वो 4 महीने में आते थे, कैटल ग्रेज करवाते थे, चले जाते थे। तो वो टैक्स कैसे, किस चीज़ के अकॉर्डिंग, क्या बोलें, क्या कि तुम्हारे ये गाय भैंस चढ़ रहे हैं इसलिए हमें टैक्स दो। बट उन्होंने ऐसा किया, कैसे किया, सबसे पहले वेस्ट लैंड वाला जो एक्ट है वो लागू किया कि वो एरिया बिल्कुल वेस्ट है, हमें उसको यूज करना है, आप लोग यूज नहीं कर रहे। लैंड इतना दिखा इंडिया में, तो उन्हें लगा ना कि इतना लैंड वेस्ट हो रहा है, तो वो क्या करते थे कि इंडिविजुअल को सेलेक्ट करते थे, जो उन्हीं का ही कोई आदमी होता था, और उसको कंसेशन में, कम पैसों में उसको, चाहे वो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ग्रो करवाएं, वो भी आएगा, क्या ग्रो कराते थे वो भी आएगा। तो वो अपने लिए ही ग्रो करवाते थे, वहाँ को जो कल्टीवेशन कराते थे, जिस पेड़ को कल्टीवेशन करवाते थे और जिस प्लांट का कल्टीवेशन करवाते थे, तो वो सिर्फ खुद के लिए करते थे, या तो खुद के यूज के लिए जिससे वो पैसा कमा सके, या फिर यूरोप भेजने के लिए। देन फॉरेस्ट एक्ट, देखो, टू प्रोड्यूस टिम्बर, फॉरेस्ट एक्ट लेके आए टिम्बर को प्रोड्यूस करने के लिए, देवदार और साल जैसे, क्यों, ये बहुत काम आता था उनके, यूरोप में भी और इंडिया में भी इनको बहुत कमाई होती थी इस चीज से।
सम एरिया डिक्लेयर प्रोटेक्टेड और रिजर्व, कुछ एरिया को प्रोटेक्टेड बोल दिया, किसी को रिजर्व बोल दिया, कहीं पे टिम्बर उगा दिया, तो वो लोग नहीं जा पाते थे वहाँ, अपने कैटल को ग्रेज कराने के लिए नहीं जा पाते थे। एंड मूवमेंट ऑफ पेस्टोरलिस्ट वर रिस्ट्रिक्टेड, उस जगह बंद करवा दिया था, आप नहीं जा सकते, उस एरिया को कवर कर दिया, नहीं जाओगे आप वहाँ। क्रिमिनल, नेक्स्ट आ गया क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। अब क्या किया, नोमैडिक्स को इस एक्ट के थ्रू क्या क्लासीफाई कर दिया था कि वो क्रिमिनल है बाय बर्थ। क्योंकि ये तो एक जगह नहीं रहते, भाई एक जगह क्यों नहीं रहता, चोर है, डाकू है जो एक जगह नहीं रहता, तो बाय बर्थ ही उनको ये बोलते हैं, इनकी तो आदत है चोरी डकैती करने की। क्यों? क्योंकि वो लोग एक जगह नहीं रहते थे, तो वो लोग टैक्स नहीं ले पाते थे और उनको कोई कैलकुलेशन नहीं कर पाते थे कि कैलकुलेट कैसे करें कि कितने लोग हैं, ये ग्रुप कितने लोगों का है। तो उन्होंने क्या किया कि उनको लोगों से दूर करने के लिए उस ग्रुप को बोल दिया वो क्रिमिनल है। दे वर फोर्स्ड टू सेटल इन अ लोकेशन। एक टाइम था जब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देते, उनको फोर्स करने लगे कि तुम अब एक ही लोकेशन में रहो। भाई कितनी ज्यादा परेशानी हुई होगी उन लोगों को ना। देन ग्रेजिंग टैक्स आ गया, देखो गवर्नमेंट इंक्रीज, कॉलोनियल गवर्नमेंट इंक्रीज टैक्स इंक्रीज कर दिया, रेवेन्यू टू पेस्टोरलिस्ट एवरी टाइम दे टुक कैटल टू ग्रेज। आप जब वहां लेके जाओगे आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा, उस एरिया में बाड़ा बना दिया, फेंस लगा दी कि आप अंदर जाओगे तो पहले पैसे दो फिर ही आप अंदर जा सकते हो, अदरवाइज नहीं जा सकते। देखो कितनी जगह पे तो टिम्बर उगा दिया, कितनी जगह पे उनका आना जाना बंद, कितनी जगह उन लोग इंडिविजुअल को दे दी और कुछ जगह पे वो उनका जाना बंद है। अब कुछ जगह जहाँ जा पा रहे हैं बेचारे वहाँ टैक्स लग रहा है। तो इससे उन्होंने क्या किया, सोचो 100 भेड़ बकरियों का देना पड़ेगा, मैं 50 ही रख लेता हूँ। और फिर खाने की भी कमी हो गई तो कैटल वैसे ही मरने लग गई थी। कैटल मरने लग गई थी तो बाय डिफॉल्ट इन लोगों को भी दूसरा काम ढूंढना पड़ा कि भाई इससे तो हम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, है ना। तो गवर्नमेंट इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू टू पेस्टोरलिस्ट एवरी टाइम दे टुक कैटल टू ग्रेज, सो दे डिक्रीज द नंबर ऑफ कैटल। Fine. Question number 2, 1 and 2 we have completed. Now I am taking question number 3. Now the question number 3, why Maasai communities lost their grazing lands? मसाई कम्युनिटी कहाँ की, अफ्रीका की, उन्होंने कैसे लॉस्ट किया था अपना ग्रेजिंग लैंड। इंडिया का तो हमें समझ में आ गया पेस्टोरलिस्ट के साथ क्या हुआ था। राइकाज और उनका ना नहीं समझ में आ रहा तो एक बार प्लीज गो थ्रू विद द चैप्टर्स, जो चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किए हैं वहां पे जाइए देखिए, उसके बाद ये और अच्छे से समझ में आएगा। इन लेट 19th सेंचुरी के पास स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका, मसाई लैंड क्या हो गया था, हाफ डिवाइड कर दिया था उन्होंने मसाई लैंड को, 2 डिफरेंट एरियाज, पूरा हाफ डिवाइड किया। और क्या किया, विद इंटरनेशनल बाउंड्रीज बिटवीन ब्रिटिश केन्या एंड जर्मन तंजानिया, इनको हाफ डिवाइड किया। एज अ रिजल्ट बेस्ट ग्रेजिंग लैंड वर रिजर्व फॉर व्हाइट। आगे बात समझ में, अच्छी जगह फर्टिलाइज जो थी, अच्छी थी कल्टीवेशन के लिए, क्रॉप्स के लिए, कैटल्स के लिए, वो किसको दे दी गई, वाइट, मतलब फॉरेनर्स को। बाकी जो स्मॉल एरिया, छोटा एरिया जो इतना अच्छा नहीं था, वो अफ्रीकन्स के पास पड़ा, अफ्रीकन्स के जो पेस्टोरलिस्ट थे उनके पास। मसाई पुश्ड इनटू अ स्मॉल एरिया इन साउदर्न केन्या, साउदर्न केन्या जो था साउथ साइड में, वहां पे कि वहीं रहना पड़ेगा आपको, ये एक लॉ है। एंड तंजानिया नॉर्थ तंजानिया वाला जो एरिया था वहां पे सम एरिया वर रिजर्व वेयर पेस्टोरलिस्ट वर नॉट अलाउड टू एंटर, इनमें से भी कुछ एरिया रिजर्व कर दिया गया था जहाँ पेस्टोरलिस्ट अलाउ नहीं थे। बहुत सिमिलरिटीज है इंडिया के पेस्टोरलिस्ट में और अफ्रीकन पेस्टोरलिस्ट में, वही सब हुआ था ऑलमोस्ट, कुछ ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चेंज हुआ होगा, लॉज एक्ट ऑलमोस्ट सेम बनाए थे उन लोगों ने। यहाँ भी वो लोग खूब सामान और जो है ना बोलते हैं हम सोने की चिड़िया थी जो बिल्कुल खाली हो गए, वैसा हाल अफ्रीका का किया। मैनी सिमिलरिटीज इन इंडिया, मेरा थोड़ा गला खराब है इसलिए हो सकता है प्रॉब्लम हो रही हो। मैनी सिमिलरिटीज इन इंडिया एंड ईस्ट अफ्रीका पेस्टोरल कम्युनिटीज, बहुत सारी सिमिलरिटीज थी दोनों में, इंडिया में और ईस्ट अफ्रीका में पेस्टोरलिस्ट में। राइट 2 एग्जाम्पल विच वर सिमिलर, इनमें से कोई 2 एग्जाम्पल बता दो जो काफी सिमिलर थे। फॉरेस्ट लॉ, वहां भी फॉरेस्ट लॉ बना, यहाँ भी फॉरेस्ट लॉ बना, अभी अभी हमने देखा था लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। वेरियस फॉरेस्ट लॉ वर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द लाइव्स ऑफ पेस्टोरलिस्ट, पेस्टोरलिस्ट की लाइफ चेंज करने के लिए बहुत सारे लॉ बने। इन इंडिया द फॉरेस्ट वॉज classed as reserved and protected where pastoralists was not allowed. इनमें क्या हुआ, इंडिया में पेस्टोरलिस्ट अलाउ नहीं थे, बहुत सारे एक्ट बना दिए गए, टैक्स लगा दिए गए कि वहां नहीं जा सकते, यहाँ नहीं जा सकते, ये एरिया रिजर्व है, किसी इंडिविजुअल को दे दिया गया।
रिजर्व कर दिया, वो वहाँ पे जा नहीं सकते थे। इंडिया की बात है। मसाई फेस कंटिन्यूस लॉस ऑफ ग्रेजिंग लैंड, मसाई ने भी कंटिन्यूस लॉस किया ग्रेजिंग एरिया, इतना था इतना हुआ, छोटा 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 छोटा, बहुत ही स्मॉल एरिया दिया। फिर साउदर्न केनिया का, तंजानिया का नॉर्थ वाला एरिया। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट इंक्रीज द नंबर ऑफ लोकल पीजेंट्स टू एक्सपेंड कल्टीवेशन। वो क्या कर रहे थे, लोकल पीजेंट्स हायर कर रहे थे, लोकल लोग जो उनकी तरफ थे उन लोगों को हायर कर रहे थे, और क्या बोल रहे थे, यहाँ कल्टीवेशन करो। सेम टेक्निक्स, क्लोजिंग ऑफ बॉर्डर्स इन अफ्रीका, मसाई लैंड वॉज हाफ कट बिटवीन केन्या एंड जर्मन तंगानिका एंड लोकल वर्क पोस्ट इन स्मॉल एरिया। देखो हमने देख लिया तंजानिया में तो क्या हो गया था, तंजानिया और जर्मन तंजानिया हो गया, ये केन्या हो गया, यहाँ क्या हुआ था, देखा हमने यहाँ पे उनको पुश कर दिया गया था इस वाले एरिया में, और बॉर्डर जो है वो छोटा बना दे, जैसे इतनी जगह पे आप जा सकते हो। एक पार्क है, इतना बड़ा पार्क है, अब मैंने उसको डिवाइड कर दिया हाफ। जहाँ झूले थे वहाँ ए ग्रुप चला गया, जहाँ झूले बिल्कुल भी नहीं है बच्चों के लिए वहाँ बी ग्रुप चला गया। बी ग्रुप में भी मैंने जहाँ पे फ्लावर उगे हुए थे वो वाला एरिया में एक फेंस लगा दी, वो फ्लावर वाले एरिया में भी वो नहीं जा सकते। वो जो छोटा मोटा थोड़ा घास था, कुछ टीले वीले थे, बी ग्रुप से वहीं जा सकता था। तो ये टॉर्चर ही तो है। अच्छा एरिया ले लिया, जो जगह दी उसमें से भी कुछ एरिया मैंने रख लिया, तो ये टॉर्चर। इन इंडिया राइकास फोर्स टू फाइंड न्यू एरियाज, राइकास का हमें पता है ये न्यू जगह हरियाणा वाली जो जगह थी वहां से निकाल दिया गया था। ड्यू टू पॉलिटिकल डिवीजन एट हरियाणा में जो पॉलिटिकल डिवीजन हुआ, सिंध जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ जो पाकिस्तान वाला पार्ट है, जो सिंध वाला पार्ट है, उसको भी डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ऑलमोस्ट थर्ड और फोर्थ ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट है चैप्टर। नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज गो थ्रू दी चैप्टर जो मैंने डिस्क्राइब किया अच्छे से डिटेल में, उसको देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।